दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों वीडियो के तीनों शिफ्टों का पेपर हो गया है और तीनों की जो पेपर की दोस्तों पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। अगर आपको दोस्तों किसी पेपर की पीडीएफ आपके पास नहीं है, अब किसी का एक किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी का पेपर जरूर हुआ होगा। बाकी दूसरे शिफ्ट का अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने सारी वीडियो अपलोड की हुई है आंसर की के साथ, तो उन्हें आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसे ही आंसर की आएगी तब भी मैं फिर से अलग वीडियो बनाऊंगा 300 क्वेश्चनों का, पूरी दोस्तों एक ही वीडियो बनाऊंगा, तब भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन जो मेरी आंसर की है 2-4 क्वेश्चन और जो आयोग की आंसर के ऊपर नीचे रह सकता है, और बाकी लगभग ठीक ही रहेगा। बाकी हमने भी बहुत मेहनत की है इसको आंसर बनाने में। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और बाकी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और कौन सा शिफ्ट दोस्तों आपको आसान लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करें दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब कमेंट में ऐसा देखने को मिल रहा है, कोई कह रहा है मेरा फर्स्ट शिफ्ट में टप आ गया, मेरा इसमें सेकंड में होता मैं यहाँ करता। अब हर किसी को अपनी शिफ्ट टप लग रही है, ये बात सच है। और बाकी कई को अपनी शिफ्ट में मजा आ रहा है कि अपनी शिफ्ट जिन्होंने पेपर दिया, जिनका अच्छा स्कोर हुआ है, उनको अपने अच्छा लग रहा है कि मेरा इसी में अच्छा हुआ है। बाकी दोस्तों चलो जो भी रहा हो, लेकिन कुल मिला के पेपर अच्छा हुआ होना चाहिए। बाकी आंसर की जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि फिर उसके बाद मेरिट कितनी बन सकती है करके। तो पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा हिंदी का है। परिचर्या शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों सेवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों सबसे पहले 2000 लाइक का दोस्तों इसमें टारगेट है, ये आपको जरूर से पूरा करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आंसर की बनाने में, तो 2000 लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, दोस्तों ये हो जाएगा अति, क्योंकि ये डी वाला हो नहीं सकता, सी वाला हो नहीं सकता, ओ होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी 100% सही है। अगला प्रश्न है नैपत्ति में हंसी, दोस्तों ये है राजेश जोशी का। अब ये देखिए ये तीनों हमारे सिलेबस में है नहीं, इनको काट देते हैं। ये तीनों हमारे सिलेबस में है नहीं, काम के नहीं है। राजेश जोशी सिर्फ ऑप्शन में है, तो आसानी से आप आंख बंद करके उत्तर टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 के बाद से किस नाम से पुकारा जाने लगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 में दोस्तों कॉल आ गया था, मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी। तो 1957 के बाद निम्न में से किस नाम से पुकारा जाने लगा, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑल इंडिया रेडियो, सॉरी आकाशवाणी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं भी भूल गया कॉल के चक्कर में। अगला प्रश्न है रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये होगा हमारा रमेश होगा। रमेश होगा इसका उद्देश्य दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत मेहनत की है। निर्निमेष शब्द का अर्थ है दोस्तों, अगर आपने पुराने पेपर देखे हो तो उनमें जरूर से मिल जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना पलक झपकाए, तो निर्निमेष इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों लहरें व्योम चूमती उड़ती पंक्ति में कौन सा अलंकार है, दोस्तों बड़ा चढ़ाकर कहा गया है तो अतिशयोक्ति है। लहरें व्योम चूमती उड़ती दोस्तों पंक्तियों में हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नाटक लेखन में से संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका डी सही होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसका उत्तर क्या किया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है। अब दोस्तों ये जो लोकोक्ति लिखा है ना, ये भी किस भाषा का शब्द है ये पूछा गया है। तो लोकोक्ति नदी नाव संयोग ये हो जाएगा दोस्तों क्षणिक मेल। क्षणिक मेल इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सटीक उत्तर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है पसीना का तत्सम रूप है, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पसीना का। अब दोस्तों वर्तनी से लगभग हर शिफ्ट में प्रश्न आए हैं। गुरु सही है, सीधा साधा जैसे सीधा साधा सही है, ज्योत्सना सही है दोस्तों, और परजुली दोस्तों यहाँ पर ये भी आधा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों ये क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछा जा चुका है, और जब मैंने हिंदी के हमेशा मैं देते रहा हूँ हिंदी के सीरीज भी, तो उसमें भी प्रश्न आया था। अंश का अर्थ होता है भाग, तो इस अंश का दोस्तों ये हो जाएगा कंधा, हिस्सा कंधा। हस्ताक्षर शब्द है, तो हस्ताक्षर दोस्तों एक वचन नहीं होता है, एक वचन बहुवचन दोनों नहीं होता है, प्रसंग के अनुसार ये भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों बहुवचन हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, दोस्तों आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत भी है, फारसी पहलवी भी है, प्राकृत भी है, तो ये हमारा जो मंडारिन है ना, ये चीन वाली, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों इसका उत्तर जहां तक है सी हो सकता है, बाकी पूरक क्रिया भी हो सकता है, बाकी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको पिन कर दिया जाएगा, बाकी आप बता दीजिएगा कि आपने इसका उत्तर क्या किया है। अगला है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, दोस्तों अशोक के फूल नहीं होगा क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बाकी दोस्तों ये रचनाएं तो दोस्तों आपको आई रही होंगी, क्योंकि जब आपने मेरी हिंदी वाली सीरीज देखी होगी तो ये आसान था।
अगला आदि से अंत तक, ये भी आसान था दोस्तों। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है, ये हो जाएगा आदोपांत। बिल्कुल आसान था, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हाँ कि जिसने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए तो दिक्कत ही है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर संधि का भेद नहीं है। दीर्घ संधि, अब दोस्तों ये भी आसानी होगा, जो हमारी हिंदी के हर रोज में देखते हैं या बुक से भी पढ़ा, तो ये आसान है। स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दोस्तों ये जाएगा जसत्तु संधि। ये नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा इस तरह का, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ये भी दोस्तों रिपीट हुआ है। जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना कहलाते हैं, वो कहते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय। बाकी विन्तय प्रत्यय, यत् प्रत्यय, दोस्तों ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं सुना होगा इनके बारे में। तद्धित प्रत्यय बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है कि मतलब आपने बार बार पढ़ा होगा इसे, इसलिए तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा इसका जो सही उत्तर है। अब लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो लोक में प्रचलित उक्ति, दोस्तों जो लोकोक्ति है ये संस्कृत भाषा का है, बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों हिंदी के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, अब हम देखेंगे 80 क्वेश्चनों को। और अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से करना है, और हो सके तो दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। बाकी तीनों पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं। बाकी अब जब आयोग की आंसर की आएगी तो फिर से जब आयोग की आंसर की के अनुसार आंसर की भी डालूंगा, और उसके अलावा जो पूरा 300 पेपर है, 300 क्वेश्चनों को, तीनों पेपरों को एक साथ करके पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो गढ़ी का दोस्तों नाटक है, ये मौलाराम का है। गढ़ी का जो नाटक है ना, ये है मौलाराम का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा 279। दोस्तों ये तो मैंने बताया था आपको जब सीरीज आई थी हमारी टेस्ट सीरीज में, और बाकी ये 101वां ये वाला नहीं बताया था, लेकिन 279 है और 101वां ये जो संविधान संशोधन था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। दोस्तों अकबर का समकालीन कौन था? तो रुद्रचंद था अकबर का समकालीन। अगला बचेंद्र पाल, दोस्तों यही क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में भी आया हुआ था। तो बचेंद्र पाल दोस्तों ये 24 मई 1984 हो जाएगा इसका जो सही उत्तर है। अब दोस्तों रीजनिंग का आया था। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये देखिए कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन आंसर इसका बिल्कुल आसान है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब अपनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? दोस्तों ये हो जाएगा 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है। दोस्तों ये है हमारा मसूरी में, बिल्कुल आसान प्रश्न है, मसूरी में। अगला मुडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? दोस्तों मुडिया ये बाजपुर का है, बिल्कुल आसान था ये भी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दोस्तों ये 2000 में, तो 2000 में ये अटल बिहारी वाजपेयी थे वहाँ पर उस समय, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों रीजनिंग का था, ये अब रीजनिंग का था। अब दोस्तों इसमें भी अभी कुछ सही नहीं लगा इसका भी आंसर, ये आपने क्या क्या बता दीजिएगा 29 का, बाकी कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, कुछ इसका सही से निकला नहीं कुछ ढंग से, तो बाकी आपने क्या क्या बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? दोस्तों पिथौरागढ़ में 1936 में स्वामी जो नारायण स्वामी उन्होंने स्थापना की थी, आसान था दोस्तों, ये भी आसानी था। मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय रहा, दोस्तों ये जगह मशक बाजा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43B। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43B दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसोपोटामिया, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नगर निकायों की अवधि दोस्तों किसमें दी गई है? तो पंचायती राज से दोस्तों इसमें अनुच्छेद आया हुआ था, तो 243 क्यू इसका सही उत्तर होगा। अब दोस्तों ये पेपर देखने की बात होगा कि अब दोस्तों ज़्यादातर मुझे जो लग रहा है कि ज़्यादा किसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, इतना भी ज़्यादा फायदा किसी को नहीं मिलने वाला, 4-5 नंबर बढ़ेंगे ऐसा भी कुछ नहीं है। ज़्यादा फायदा दोस्तों होने वाला कम ही है, क्योंकि लगभग पेपर आयोग ने बिल्कुल तीनों का लेवल बिल्कुल लगभग की सेम ही रखा, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला दर्रों के लिए प्रयुक्त शब्द है, आसान है, ला भी कहा जाता है, घाट भी, धुरा भी, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे में उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होता है, आप उसे भी लगा सकते हैं। अगला है, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्यौहार। दोस्तों आसान प्रश्न था,
कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा जागड़ा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाएगी। तो दोस्तों ये कब बनाएगी, तो ये बनाएगी हमारी नहीं, किसके द्वारा बनाएगी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तो बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अगला है उत्तराखंड राज्य में चैतू माड़कू थे। दोस्तों ये चैतू माड़कू 2018 में कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन बन चुका है। अगर आपने पुराने पेपर अच्छे से देखे हैं तो उनसे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है। बाकी सारे पुराने पेपर मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं वैसे भी। और सुदर्शन शाह के दरबार में थे, कनिष्ठ सहायक 2018 में आया था। तो यहाँ पूछा गया चैतू माड़कू चित्रकार किसके दरबार में थे, वहाँ ऐसा पूछा था। लेकिन अब ये इनका संबंध क्या है, तो चित्रकार, तो आसान है, इतना कोई टफ नहीं था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया। दोस्तों 1893-95 होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज का संबंध है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको जब पंचायती राज के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए थे तो उसमें ये प्रश्न आया होता। तो राज्य सूची हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों जिनका पेपर अच्छा ज़्यादा नहीं हुआ है, 60 से कम है, अब भूल जाइए जो भी है, आंसर की आपको मिलानी पड़ेगी जो भी है। उसके बाद पटवारी आपके हाथ में है, 500 लगभग 54 पोस्ट उसमें है। बाकी पटवारी भी दोस्तों अच्छा है, ठीक ठाक है, और उसकी तैयारी करते रहे। बाकी अब दोस्तों क्योंकि 80,000 लगभग अब जो हमारे चैनल है यहीं से जुड़े हैं, अब सभी को होता है। बाकी उत्तराखंड में और भी चैनल है, किसी के 2 लाख हैं, किसी के 1 लाख कितने हज़ार सब्सक्राइबर हैं, किसी कितने हैं। तो लगभग दोस्तों अब क्योंकि पोस्ट ही इतनी है तो निकलेंगे सिर्फ जैसे 890 ही है। अब फाइनल सिलेक्शन तो इतनों का होगा, सच्चाई यही है, जिनके अच्छे मार्क्स होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आगे को भी है, ऐसा बिल्कुल आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहिए निरंतर। बाकी किसी का पुलिस में हो जाएगा, किसी का फॉरेस्ट गार्ड में हो जाएगा। अब सभी का दोस्तों आपको बताइए, जितने लोग पेपर देने जाते हैं, जितने लोग फॉर्म भरते हैं, उनका सिलेक्शन दोस्तों, नौकरी हर किसी की भी नहीं लग सकती, ये भी एक सच्चाई है। अगला है 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया। दोस्तों आसान है, तो चंद्र राजाओं द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला है चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट है। दोस्तों ये हो जाएगा GSLV Mark 3। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे की इसमें वाट लगी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए आसान है। अगला है रैम का एक भाग नहीं है। दोस्तों DRM SRM ये तीनों तो दोस्तों लगभग एक जैसे हैं, तो फ्लैश हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं में सबसे लंबे समय तक शासनकाल। दोस्तों ये भी मैंने आपको कई बार बताया है, ये हो जाएगा ज्ञानचंद, हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी? तो 9,42,000 है दोस्तों। परीक्षा में मिल जाएगा ये आपको और बुक में मिल जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1824 के सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार किया? अब दोस्तों बहुत कम लोगों ने इसे सही किया होगा, तो जिसने सही किया है काफ़ी अच्छा है, 1 नंबर बहुत आगे ले जाएगा आपको। तो 47 रेजिमेंट था इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? दोस्तों ये बना था स्वदेशी आंदोलन का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है? दोस्तों आसान है, ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। वैसे भी आप कर ही सकते हैं, बाकी नैनीताल, चमोली, इन ऑप्शन को मारो गोली, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है बंधु नामक मासिक पत्र। दोस्तों ये निकाला था राम सिंह धोनी ने निकाला था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्षेत्र में तराई क्षेत्र में भूमि सीलिंग संबंधी। अब दोस्तों इसका उत्तर अभी नहीं मिल पाया, बाकी आपने क्या किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी इन्हीं में से होगा कोई, अभी मैं इनमें से नहीं बता सकता कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, लेकिन मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं है। और बाकी जैसे मिलता है तो मैं कमेंट बॉक्स में 50 का ए करके, बी करके, जो भी होगा। बाकी आपको तो किसी को तो जरूर पता होगा सही उत्तर, तो आप बता सकते हैं, हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी, तो जरूर बताएगा। बाकी जो और हैं जिन्होंने पेपर दिया है उनकी भी मदद हो जाएगी, तो जरूर बताएगा। अगला है, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों सॉन्ग नहीं है, बाकी गिरी, टॉन्स, ये सभी हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी आगे को पेपर होते रहेंगे, आंसर की इस तरह से पेपर मैं आपको देते रहूँगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का था, बाकी ये भरना आया था कि यहाँ जो भरना होगा क्या आएगा, तो 8 आएगा दोस्तों, 8 ही आया होगा आपका भी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या है? दोस्तों 21 है, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न 2019 में, रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर देश है?
दोस्तों ये आइसलैंड हो जाएगा, लेकिन ये मतलब इसको कौन लोग सही कर पाएंगे, जो ठीक ठाक लेवल के पढ़ने वाले हैं। बाकी ये अब देखिए हर में लैंड लैंड लगा है, वैसी हालत ख़राब हो जाएगी उधर पर। कई लोगों की हॉबी की होगी, ऐसा भी नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए ठीक है। तो आइसलैंड हो जाएगा। अगला है 19वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार। दोस्तों जो इसका उत्तर है श्रीदेवी या कंगना में से होगा। ये थोड़ा मैंने कोशिश तो की, लेकिन ये मुझे मिला नहीं। बाकी आपने क्या किया है, आपको सही उत्तर पता हो तो आप बता सकते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है कंगना या श्रीदेवी में से होगा, इन दोनों में से होगा। अगला आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है। दोस्तों ये कहाँ है, तो केदारनाथ में, केदारनाथ। अगला है षोडरादित्य वंश की स्थापना की। दोस्तों ये की थी इच्छरदेव ने। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया, जिसे जाना जाता है। दोस्तों ये जाना जाता है सेन सूचकांक के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है सेलम इस्पात कारखाना स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती। दोस्तों ये भी आसान है, कई बार न जाने मैंने कितनी बार बताया होगा। तो ग्वालदम से कल्याण सिंह रावत ये शिक्षक थे, शिक्षक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालदम से। अगला है ये दोस्तों लग इतना लंबा चौड़ा रहना, इतना आसान है ना, इतना आसान है बहुत ज़्यादा। एक को याद है कि उसके भाई का बी का जन्मदिन 11 अक्टूबर के बाद, लेकिन 15 अक्टूबर से पहले, अभी मतलब कि पिछले महीने ही हुआ है, मतलब कि अक्टूबर में ही हुआ है, अभी तो दिसंबर चल रहा है, कि अक्टूबर से पहले निश्चित रूप से होता है। जबकि उसके चाचा को याद है कि बी का जन्मदिन 17 अक्टूबर से पहले, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद आता है। यदि दोनों सही है तो बी का जन्मदिन या तो 13 को होगा या 14 को होगा, इतना कोई घबराने की बात नहीं, यही उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों सल्तनत काल में पारसी परंपरा सिजदा व पैबोस। दोस्तों ये बलबन का था, सिजदा व पैबोस बलबन का है। अगला है वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। दोस्तों ये हो जाएगा सत्य प्रसाद अतुड़ी। ये भी आसान था, कई बार बताया था मैंने भी। बाकी दोस्तों ये रीजनिंग का था, 2, 6, 18, 54, बाकी 2 गुणा 3, 6 गुणा 3, 18 गुणा 3, 54 गुणा 45, इस तरह से 8वें सीरीज पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 43, 74। तो इस तरह से पूछा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हल्द्वानी नगर की स्थापना दोस्तों ट्रेल ने की थी 1834 में। अगला है यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वां दिन कौन सा होगा। दोस्तों ये होगा हमारा बुधवार। बाकी ये देखिए किस तरह से बनाए हैं इन्होंने, बुधवार होगा। बाकी दोस्तों ये जो वार वाले प्रश्न है, इस बार इतने दिन बाद कौन सा होगा या ये कब होगा, इस तरह के क्वेश्चन तो आए थे लगभग शिफ्ट 2 में। अगला प्रश्न है 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली। अब दोस्तों इसे भी मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। बाकी 68 का जो भी होगा या आपने जो भी किया बता दीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये ठीक ठाक लेवल का प्रश्न है। अब 2019 के भी करंट अफेयर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 18 का पूछा गया। अब बताओ कौन याद करेगा। 18 में तो वीडियो का पेपर हुआ था, बीपीडीओ का 2018 में, 25 फरवरी 2018 को। अब बताओ उतने समय से किसे याद रहता है। चलो जो भी है, लेकिन ठीक ठाक लेवल का प्रश्न था। अगला प्रश्न है भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा भारतीय मौसम विभाग। अब दोस्तों इसमें भी फंस गए होंगे कई लड़के या कई लोग फंस गए होंगे। तो ये भारतीय मौसम विभाग इसका सही उत्तर है। अगला है गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। अब दोस्तों ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पवार वंश इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन और बचे हैं, तो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक, और लाइक जरूर कीजिएगा। हो सके तो दोस्तों आखिरी पेपर है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है मजौली नदी द्वीप स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आसान था ये भी, क्योंकि कई बार एसएससी या और जगह बन चुका है। अगला है बांगर और खादर है। दोस्तों बांगर और खादर जो है ये जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला है किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों टफ प्रश्न नहीं है, बिल्कुल आसान है, नैनीताल है, क्योंकि ये कई बार हमारे सीरीज में भी आ चुका है, जो BS ने की बुक से मैंने कराया था। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा श्रीनगर डांग व्यवस्था आरंभ की। दोस्तों ये पेपर भी मैंने आपको कराया था ये प्रश्न, क्योंकि 2019 में आ चुका है कनिष्ठ सहायक में, मुझे याद भी है कनिष्ठ सहायक में आ चुका है। तो 1815 ट्रेल महोदय अल्मोड़ा श्रीनगर, डिक्टो वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ आकृति ढूंढनी थी, कौन सी आकृति बनेगी। तो इस तरह से था कि जल प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला है संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था। ये भी दोस्तों बहुत कम ने सही किया होगा। तो 1992 इसका सही उत्तर है।
अब ऑप्शन देखिए 1991, 91, 92। अब दोस्तों ये सबसे छोटा भाई, सॉरी सबसे बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये छोटी बहन। अब ऑप्शन देखिए इनको जैसे भाई बहन टाइप के बना रखे हैं, 90, 91, 92, 93। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि सर को ये लिखा जाता है तो ये रीजनिंग का था, तो ये आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बौराड़ी मेला दोस्तों सैमदेव ये यहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, निम्नांकित में से ध्यानती और अयान्ती का संबंध है दोस्तों। जौन सारी जो जनजाति में ध्यानती, विवाहित लड़की को ध्यानती, अविवाहित को रेहनती, ये सब। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम दोस्तों पूछा गया है। पिछली बार दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आया था बताऊं, ये नीति की फुल फॉर्म आई थी पिछली बार बीपीडीओ में, इस बार ये पूछा गया। ये भी कई लोगों के लिए टफ ही था, इतना आसान भी नहीं था। नीति का तो आसान है, लेकिन ये टफ ही था, और ये किसी यूट्यूबर ने भी नहीं कराया होगा अपने चैनल पर। तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल था इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों ये रीजनिंग का था। 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों, ये थी हमारी, इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नीचे एक आकृति एक्स है जिसके 4 विकल्प हैं, वह आकृति कौन सी होगी दोस्तों, ये बनेगी हमारी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में मुदेड़ मुनेड़ नामक आभूषण दोस्तों एक कान में पहना जाता है, मुनेड़ मुनाड़ जो होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्वत पूछे गए थे कि इनको क्या पूछा गया है, निम्न में से पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई क्रम के अनुसार बढ़ता हुआ। तो इन्होंने दोस्तों ये जिनका पेपर था ऊंचाई भी लिखी हुई है, जैसे पनंदा देवी 7817 है, पंचाचूली 6904 है। अब दोस्तों जो इससे पहले वाला पेपर हुआ था ना, उसमें पंचाचूली की ऊंचाई पूछी गई थी। अब यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन पूछे हैं, 4 ऑप्शन। केदारनाथ 5968 है, कामेट 7756 है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बनेगा इसका सही उत्तर। आपको भी नहीं आ रहे तो इस तरह से ऊंचाई भी आपको याद करनी होगी। तो अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था, कईयों का तो ये भी गलत हुआ होगा, तो इसिंग होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना ये गर्भवती महिलाओं से था, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। अगला है, एक ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह किस पुस्तक में, विनय पिटक में। दोस्तों अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पेपर आपका जैसा भी रहा, अच्छा रहा, जो भी रहा, अब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। पटवारी के लिए जान लगा दिए 555 में, उसमें आपको दौड़ना भी है, गिरना भी है, उठना भी है। तो पटवारी भी इतना आसान नहीं है, उसमें भी 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा, ये भी मत सोचिए कि एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, उसमें भी 2 शिफ्टों में होगा। फाइनल सिलेक्शन 554 का होना है, लेकिन दौड़ के लिए 2 गुना बुलाए जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली, बाकी देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन 554 का होगा। पटवारी अगर बनना चाहते हैं, पटवारी के पास पावर भी ठीक ठाक लेवल की है। बाकी जो वीडियो है, बीपीडीओ है, पटवारी है, ऊपरी कमाई भी दोस्तों इनमें ही, हर जॉबों में ही इनमें भी ऊपरी कमाई, ऐसा भी नहीं है। तो विनय पिटक हो जाएगा, ऊपरी कमाई वाली जॉब भी है, लगभग ऐसी है। तो आपको ध्यान से करना है इन चीज़ों से थोड़ा बच के, क्योंकि आजकल आपको पता है किस तरह का है। खैर तो बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है, दोस्तों ये हो जाएगा जेट्रोफा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लाल कॉलर श्रमिक है, दोस्तों ये हो जाएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक। अब कितनों ने सही किया होगा बताओ इसे, कितनों ने सही किया होगा? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, इतना आसान नहीं है ये प्रश्न। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में, महादेवी दोस्तों 1902 में हुई थी। महादेवी भटनागर ने की थी, ना कि महादेवी वर्मा ने, क्योंकि इनका जन्म 1907 में हुआ था महादेवी वर्मा का, तो ये कर नहीं सकते आप। बाकी ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा ने, महादेवी पंथ चाची ने, महादेवी भटनागर ताई ने। अब ऑप्शन भी देखिए गजब के हैं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, रैम जे कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त हुए, ये भी दोस्तों मैंने कई बार बताया था, तो 1856 होगा इसका सही उत्तर। अगला है, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड में आयोजित किया गया। गजब का प्रश्न दोस्तों, गजब का है, गजब का। तो 7 से 8 अक्टूबर 2018। बहुत कम ने सही किया होगा ये भी मुझे लगता है, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है। उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा, ये आसान है, हरिद्वार में। जहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा है ना, सॉरी जनसंख्या है, वहाँ विधानसभा भी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ 11 है, यहाँ कितनी है, यहाँ
6 हैं, और नैनीताल में हरिद्वार में 10 है, उधम सिंह नगर में 9 है, बाकी नैनीताल में 6 है, अल्मोड़ा में 6 है। तो ये हो जाएगा इसका जो हरिद्वार से उत्तर है। अगला है मानव पूंजी में शामिल है। दोस्तों ये कौशल भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था। खाल, देवालय, आश्रम, चट्टी। 90% या 60% आश्रम क्या होगा, कईयों ने देवालय किया होगा, कईयों ने खाल किया होगा, लेकिन दोस्तों उत्तर है इसका चट्टी। बहुतों का हो गया दोस्तों गलत, बहुत कम का सही होगा, लगभग 10% का। आसान नहीं है ये भी, आयोग ने घुमा फिरा के ऐसी तैसी कर दी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, तराई द्वीप, दोस्तों ये गोरखाओं के थे, तो न्याय व्यवस्था थी। अगला है उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ। दोस्तों जो मेरी वीडियो लगातार देखते हैं उनको ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। 2008 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है RSA, दोस्तों ये हो जाएगा ब्लॉक क्रिप्टो प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग का है। रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, और सचिन और हॉकी बेसबॉल अच्छा खेलते हैं। कुणाल और क्रिकेट वॉलीबॉल में अच्छा है, चलो जो भी है लंबा चौड़ा दिया है। तथा सचिन फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है। कौन सा खिलाड़ी हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है? दोस्तों ध्यान से इसे पढ़ना है, इतना लंबा है, घुमा फिरा के आयोग ने इस तरह से दिया, तो कुणाल इसका सही उत्तर है। दोस्तों पूरा पेपर मैंने आपको करा दिया है, बाकी कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। अगर आपको उत्तर पता हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बाकी जब मुझे पता लगेगा मैं भी कमेंट में पिन कर दूंगा, चेक करते रहेगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। बाकी दोस्तों जैसा भी रहा हो पेपर, आगे बढ़िए। पटवारी है, वरना फिर जिस दिन पटवारी का है वो मौका भी चला गया ना पटवारी का, फिर दोस्तों आप कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। 2016 में दोस्तों पटवारी की भर्ती हुई थी, 21 लग गया है, 22 आने वाला है। फिर सोच लीजिए 22 में पटवारी लगभग पूरा हो जाएगा, जो भी है 23 तक ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाएगी। बाकी ये भी अच्छा मौका है आगे, फिर मेहनत करते रहिए, बाकी कहीं ना कहीं जरूर होगा। बाकी फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक है, पुलिस है, तो कहीं ना कहीं जरूर होना आपको। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जुड़ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।